हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में जबरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। वेलकम बैक ऑन शिवम दृष्टि क्लासेस। अगर अभी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फैमिली वाले से, अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, नोटिफिकेशन ऑन करवाइए और बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा मेरी तरफ से। तो आज की शाम शायरी के नाम शायरी से अब शुरुआत करते हैं, इस क्लास को शुभारंभ करते हैं। इश्क एक ही जात से हो ये जरूरी तो नहीं, हर बात पे वो राजी हो ये जरूरी तो नहीं, हम दिल दे बैठे पतझड़ के मौसम में, मोहब्बत बरसात में हो ये जरूरी तो नहीं। तो इसी शायरी के साथ अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेस्ट अप्रोच सीखेंगे इस क्लास में, कैसे फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि टाइम अपन के पास कम होता है, आपको पता ही है। और बेस्ट अप्रोच, तुरंत आपके दिमाग में वो मेथड क्लिक आना चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए बच्चों। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों। इस क्वेश्चन का देखो ध्यान से, नीचे क्या है, अंडर रूट है क्या, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ पे गलती क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को फटाक से ना आप इसको साइन एक्स लिख दोगे बिल्कुल। लेकिन आपने एक पाप क्या किया है, आपने एक पाप किया यहाँ पे, क्योंकि रूट के बाहर हमें ये पता है कि रूट के अंदर कुछ भी डाल दो, कोई भी एलिमेंट डाल दो, वो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं किया है, किस क्वाड्रेंट की बात करी ये हमें नहीं पता है। तो साइन जो होता है चारों क्वाड्रेंट में देखा जाए तो प्लस भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लेके बात किया जाए तब तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, और रूट के बाहर तो नेगेटिव आना नहीं चाहिए, ये तो आपने पाप कर दिया। इसलिए जब भी आप रूट के बाहर इसको करोगे तो प्लस माइनस साइन एक्स आएगा। सबसे पहला बात, क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा साइन तब तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, किस क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल बात सही है। तो चलिए इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रूट को बाहर जो भी आ रहा है उसको पहले लिख दो बच्चों, साइन एक्स अपॉन प्लस माइनस, अभी मैंने बताया साइन एक्स होगा, प्लस कॉस एक्स अपॉन प्लस माइनस कॉस एक्स होगा, प्लस टेन एक्स अपॉन प्लस माइनस टेन एक्स होगा, प्लस कॉट एक्स अपॉन प्लस माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। अब मैं केस की बात करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें पता है कि सभी पॉजिटिव होता है, तो प्लस वाला उठा लोगे बच्चों, यहां से क्या उठा लोगे, प्लस वाला नीचे उठा लो सभी से, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोई तो लफड़ा है ही नहीं, बोलो, ठीक है। चलो इसको मैंने उठा लिया, यहां से कट्टम कुट्टम काट के वैल्यू 4 आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है आपको पता ही होता होगा, साइन और उसके रेसिप्रोकल। तो सिर्फ साइन वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। बोलो रामू, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, आपने कहा है तो मैंने मान लिया, ठीक है। चलो तो यहां से कट्टम कुट्टम काट के प्लस वन और माइनस थ्री कितना होगा, माइनस टू। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है आपको पता ही होना चाहिए, टैन और कॉट होता है, तो यहाँ पे साइन वाला तो नेगेटिव होगा बच्चों, कॉस वाला भी नेगेटिव होगा बच्चों, और टैन और कॉट वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है यहाँ पे। बोलो, तो प्लस टू और माइनस टू मिलके जीरो। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग ले सकते हो कॉस वाला सिर्फ पॉजिटिव, और बाकी सब क्या ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। प्लस कॉट एक्स अपॉन माइनस कॉट एक्स हो गया, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये भी आ जाएगा माइनस टू। तो डिफरेंट वैल्यू आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू बताओ इस क्वेश्चन में कितने पॉसिबल हैं, तो ध्यान रखना चार होगा, एक माइनस टू होगा और जीरो होगा, तो आंसर इज तीन। अगर पूछता कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बताओ कितने पॉसिबल है तो चार, लेकिन डिफरेंट वैल्यू पूछा है इसलिए आंसर तीन। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, जो भी वैल्यू आया उसका सबमिशन बता दो आप। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का क्ल्यू कहां पे था, आप लोग कहां पे गलती कर सकते थे इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं बेस्ट क्वेश्चन लाता हूं जहां पे आप गलती करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे गलत कर सकते थे, डायरेक्ट आप इसको साइन एक्स लिख सकते थे, इसको आप लोग कॉस एक्स लिखते थे, इसको टेन एक्स और कॉट एक्स, और क्वेश्चन बना के आते आपको लगता सही बना हुआ है सर, लेकिन जब रिजल्ट देखते तो जीरो बैठा रहता आपका नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो।
आप लोग को अगर ट्रिगो पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला आपके टिप पे होना चाहिए बच्चों। इस फॉर्मूला में आपको याद है क्या, tan a प्लस बी क्या होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप तैयारी छोड़ सकते हो। tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी क्या होता है बच्चों, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? इसको मैं रेफ करता हूं। क्यों ये फॉर्मूला मैंने बताया कि आप लोग रिवाइज कर लो अगर याद नहीं है तो, क्योंकि सर tan टू अल्फा का एक ही मेरे को फॉर्मूला पता है, tan टू अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, tan से याद करो। या अगर यहाँ पे tan टू थीटा लगाओगे तो क्या कोई वैल्यू कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा लॉगे कहां से, अगर सॉरी अल्फा, यहाँ पे अल्फा होगा क्योंकि tan टू अल्फा है, तो tan अल्फा लॉगे कहां से, हमें अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्ल्यू लाना पड़ेगा ना यार इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है, आपको पता ही होना चाहिए कि tan टू अल्फा को हम लोग अल्फा बीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे सर, बिल्कुल, एक बार अल्फा ऐड कर दो और एक बार अल्फा घटा दो, कोई दिक्कत हुआ, अंदर तो tan टू अल्फा ही रहा है। अब इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। अब बोलोगे कि सर tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा कहां से निकलेगा, इसके लिए आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहां से ट्रायंगल बनाओ, निकाल लो। कैसे, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना 5 अपॉन 13 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 13 और ये परपेंडिकुलर 5 तो 169, 13 का स्क्वायर और 5 25 तो 144 मतलब 12। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब बेस 4 5 ट्रिपलेट है 5 3 4, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3/4, और यहाँ से tan अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों 5/12। यहाँ पे चिपका दो वैल्यू, tan अल्फा 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। बोलो समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से एलसीएम ले लो बच्चों, 4 12 का एलसीएम 12, तो ये आ जाएगा कितना 9 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपको 48 माइनस 15 बटा, ठीक है क्या 48, तो यहाँ से आ जाएगा 14/12 इंटू 48 बटा कितना आ जाएगा बच्चों 33, 12 चको 48, 14 चको 56/33। आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चों, tan टू थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर सबसे पहला सोच में अगर ये आपको आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, लेंदी हो जाएगा, आपको निकल ही नहीं पाएगा। tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan अल्फा लॉग है कहां से, tan अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा दिया। अब बोलोगे कि सर हम लोग नहीं ला सकते हैं क्या, यहाँ पे sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा। जरा कॉपी कलम उठाना, सॉल्व करके देखना है कितना लंबा जाता है। ठीक है बच्चों, चले आगे मूव करते हैं क्वेश्चन को। प्रैक्टिस से ये सब क्ल्यू पकड़ में आएगा बच्चों। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। कैसे, tan a प्लस बी का भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बताया था क्या। अब जरा यहाँ पे b को 45 रखो, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो मैं यहाँ डिराइव करवा रहा हूँ। tan b कितना हो जाएगा, tan 45 प्लस 1 माइनस 1 tan a, इसको आपको रटा होना चाहिए बच्चों अगर आपको एग्जाम में जल्दी से मार्क्स लाना है तो। tan 45 प्लस a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। बोलो यार, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। tan 45 प्लस a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a होता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। tan 45 प्लस a कितना होता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। तो ध्यान से देखो, ए का जगह क्या काम कर रहा है, ए की जगह 15 काम कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता था 45 प्लस 15 इसका आंसर। तो tan 60 कितना होता है बच्चों √3। ये फटाक से आंसर दे सकते थे। जिसको याद है रिजल्ट वो तुरंत 1 मिनट में सॉल्व कर सकता है, जिसको नहीं याद है वो पहले डिराइव करो। यही तो सिलेक्शन का गैप निर्धारित करता है, टाइम बच्चों, टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 3 तो गायब ही हो गया है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, आपको ये टाइम निर्धारित करता है। ये आया हुआ है सीजीएल 2018 के प्री में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन। tan 56 अभी मैंने बताया कि सर इसको लिख सकते हैं फटाक से ना, tan 45 प्लस 11, यहां से फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, अभी मैंने डिराइव किया, इसको साइन कॉस में बदल लो आंसर। अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है क्या, जादू नहीं है बच्चों, जादू नहीं है, रिजल्ट
ये cos 11 से cos 11 कट जाएगा, ऊपर जाएगा cos 11 प्लस sin 11 और नीचे आ जाता है आपको cos 11 माइनस sin 11। कहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। बोलो, ये रिजल्ट समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है? tan 45 प्लस ए कितना रिजल्ट महत्वपूर्ण है? आपको तुरंत रिजल्ट याद होना चाहिए बच्चों, 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ, और आई होप कल से क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। और आज आप लोग को जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया 4 क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। और एक बार मैंने फॉर्मूला आप लोग को रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। फॉर्मूला क्या क्या है? फॉर्मूला आपको टिप पे होना चाहिए, जैसे साइन ए प्लस वी, साइन ए माइनस वी, ये सारा फॉर्मूला का कल मैं सीरीज ले आऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, पूरा एक जगह फॉर्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए सबसे पहले, अगर आप ट्रिगो की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों।